हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आगे पढ़ेंगे जोड़ीज फन का। नेक्स्ट है कैन आई राइड बैक विद मिल व्हील एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। तो जोड़ी जो अपने फादर से कहता है कि क्या मैं मिल व्हील के साथ जा सकता हूँ और क्या मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। तो उसके फादर कहते हैं टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। तो उसके पिता कहते हैं अपनी माँ को बता देना कि मैंने तुम्हें जाने के लिए कह दिया, यानी कि उसके पिता ने तो कह दिया, फिर भी उन्होंने क्या कहा, अपनी माँ को बता देना। ही सिडल बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। वह चुपके से टेबल के पास गया और बैठ गया। हिज मदर वाज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन। उसकी जो मदर थी वो सबके लिए कॉफ़ी डाल रही थी। ही सेड माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन। अब उसने कहा माँ पापा कहते हैं कि मैं फ़ोन को, यानी कि जो मृग शिशु है, हिरनी का जो बच्चा है, उसको वापस ला सकता हूँ। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर। उसने जो कॉफ़ी पॉट था, यानी कि जो केतली थी जिसमें कॉफ़ी डाल रखी थी, कॉफ़ी का जो पॉट था, उसको बीच हवा में ही रोक दिया। जैसे उसने सुना कि मैं फ़ोन को ला सकता हूँ तो उसने कॉफ़ी पॉट को बीच में ही रोक दिया। व्हाट फ़ोन? कौन से फ़ोन? कौन से मृग शिशु की तुम बात कर रहे हो? द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल। अब जो जोड़ी होता है वो कहता है कि वो हिरनी जिसको हमने मार दिया था, ये उसी का फ़ोन है, यानी कि उसी का ये बच्चा है। वी यूज्ड द डोज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। फिर वो कहता है कि हमने जिस हिरनी को मार करके उसका लीवर निकाल करके, यानी कि जो डैडी को काट लिया था उसका जहर निकाला था और अपने पापा को बचाया था, उसी हिरनी की बात कर रहा हूँ। शी गैस्प। अब वो थोड़ा हाँफने लगी, थोड़ा कहती है वेल फॉर पिटी सेक। अच्छा ठीक है, दया की खातिर तुम उसको लाना चाहते हो तो ला सकते हो। पास एज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। वो कहता आगे कि पापा कहते हैं कि अगर उसको भूखा मरने के लिए हम छोड़ देते तो बड़ी ही कृतघ्नता होगी, यानी कि देखो उसकी मदर ने हमारे तो पापा की जान बचाई और हम उसको भूखा मरने के लिए छोड़ रहे हैं, तो ये बड़ी ही कृतघ्नता की बात होगी। डॉक विल्सन सेड दैट्स राइट मैम। जो डॉक विल्सन थे उन्होंने कहा ठीक है माँ, यानी कि मैं कहता है मैम ये ठीक कहता है। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। ये कहते हैं संसार में कुछ भी फ्री नहीं मिलता, यानी कि जब उसकी मदर को मार करके, हिरनी को मार के तुम अपने किसी परिवार के सदस्य की जान बचाते हो और उसके बच्चे को अगर तुम भूखा मरने के लिए छोड़ते हो तो ये सही बात नहीं है। संसार में कुछ भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती। अगर तुमने उसको यूज़ किया तो अब तुम्हारे उसके बच्चे को पालना भी तुम्हारा जो है हक बनता है कि तुम उसके बच्चे को भूखा ना मरने दो, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैडी इज़ राइट। तो कहता है कि लड़का बिल्कुल ठीक कहता है और उसके पिता भी बिल्कुल ठीक कहते हैं। मिलविल सेड ही कैन राइड बैक विद मी। अब जो मिलविल जो व्यक्ति वहाँ पर बैठे हुए थे उन्होंने कहा हाँ वह मेरे साथ जा सकता है। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। और मैं उसे ढूंढने में सहायता करूँगा। शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली। और ऐसा कहकर उन्होंने, जो उसकी मदर थी, उसने जो पॉट को निस्सहाय सी अवस्था में होकर के, है ना कि भाई अब तो ये मानेगा नहीं, जाएगा ही, और उन्होंने पॉट को, केतली को, जो कॉफ़ी का बर्तन था उसको नीचे रख दिया। वेल इफ़ यू विल गिव इट टू योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। तो उसकी मदर कहती है अच्छा, लेकिन यदि तुम उसे अपना दूध दोगे तो हमारे पास और कुछ नहीं है उसको खिलाने के लिए। यानी उसकी मदर कहती है कि जोड़ी को जो मैं दूध देती हूँ, यदि जोड़ी तुम अपना दूध उसको दो तो उसको लाना, क्योंकि हमारे पास उसके अलावा उसको पालने के लिए कुछ नहीं है। फिर मिलविल कहता है, मिलविल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। मिलविल ने कहा चलो बच्चे, हमें जो है सवारी का भी तो इंतज़ाम करना है। माँ बाक्स्टर आस्क्ड एंक्सियसली यू विल नॉट बी गॉन अलोंग। उसकी जो मदर होती है, माँ बाक्स्टर, जो चिंतित रूप से कहती है, उसने कहा कि ज़्यादा दूर तो नहीं जाओगे। यानी कि वो कहती है ना, मम्मी को चिंता रहती है कि भाई ज़्यादा दूर जंगल का जो एरिया है उसमें ज़्यादा दूर ना निकल जाना उसको ढूंढते ढूंढते। तो जोड़ी ने कहा, जोड़ी से आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। जोड़ी ने कहा कि मैं निश्चित रूप से डिनर से, यानी कि रात का जो भोजन होता है, रात्रि भोजन से पहले ही आ जाऊंगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोड़ी अप बिहाइंड हिम। अब जो मिलविल था वो घोड़े पर चढ़ के बैठ गया और उसने अपने पीछे जोड़ी को भी
बिठा लिया। He said to Millville, "Do you think the fawn's still here?" अब उसने मिलविल से कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि जो फान है, जो मृग का जो बच्चा है, हिरनी का बच्चा, वो अब तक वहीं पे ही होगा। Will you help me find him? क्या तुम उसे ढूंढने में मेरी सहायता करोगे? तो वो कहते हैं We will find him if he is alive. वो कहते हैं अगर वो जीवित हुआ तो हम उसे ढूंढ ही लेंगे। हाउ यू नो इट्स ए ही, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता कि वो एक ही है। ही यानी कि एक मेल है, एक नर है। वो उसे पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि वो ही है, कि हम उसे ढूंढ लेंगे, वो अब तक जीवित हो गया या नहीं। तो क्या कहता है, द स्पोर्ट्स वर ऑल इन ए लाइन। तो जोड़ी कहता है उसके ऊपर जो धब्बे थे, यानी हिरनी के जो बच्चा था उसके जो स्किन पे जो धब्बे थे वो सारे एक ही लाइन में थे, एक ही पंक्ति में बने हुए थे। ऑन ए डॉफॉन पासेज द स्पोर्ट्स आर एवरी विच वे। और पापा कहते हैं कि एक हिरनी का जो बच्चा होता है, जो शिशु हिरनी जो होती है, उसके जो स्किन के ऊपर जो स्पॉट्स होती हैं, जो धब्बे होते हैं, वो एवरी विच डे यानी कि विच वे यानी कि हर दिशाओं में इधर उधर होते हैं, एक पंक्ति में नहीं होती। इसीलिए उसको पता है कि ये जो शिशु है क्या है, मृग जो है नर है। तो बेटा इसके पीछे जो क्वेश्चन दिए गए हैं, ये 4 क्वेश्चन आपको रफ नोटबुक में बनाने हैं। नेक्स्ट जो हमारा पैसेज है, जोड़ी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फॉन। अब जो जोड़ी था वो उसने अपना पूरा का पूरा ध्यान फान पे ही, मृग शिशु पे ही लगा लिया। दे पास द अबेंडन क्लियरिंग, और वे जो सुनसान जो जगह थी उनसे होकर के वहाँ आगे गुजरते गए। तो यहाँ तक बेटा आप इस चैप्टर को पढ़ लेना।